राजस्थान में पहली बार हुआ होगा कि मंत्री बनाया बिना विधायक बने, लेकिन प्रदेश की जनता ने उस उपचुनाव के माध्यम से संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं रहे। हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, लेकिन जनता और खास करके नौजवान और किसान कांग्रेस के साथ हैं। ये आने वाले लोकसभा चुनाव का भी एक प्रतीक है कि जिस प्रकार पूरी सरकार ने ताकत लगाई, सारे मंत्री मुख्यमंत्री वहां पर गए, उपचुनाव में प्रचार किया, भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, बावजूद उसके एक अच्छे बड़े मार्जिन से रूबी कुन्नर जी चुनाव जीते। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है कर्णपुर की, और ये जीत उन किसानों की है जिन्होंने आंदोलन किया, उन नौजवानों की है जो आज चिंतित हैं भविष्य को लेकर। और ये संदेश जयपुर और दिल्ली दोनों के लिए है कि आप जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, जनता को प्रभावित नहीं कर सकते, आप निर्वाचन आयोग और तमाम नैतिकताओं को ताक पे रखकर अपनी राजनीति नहीं कर सकते। तो ये चुनाव का जो परिणाम आया है, पूरे देश में संदेश गया है, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस क्षेत्र के मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और एक अच्छे बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को अपने गिरबान में झांक कर देखने का भी मौका है कि सरकार बनने के तुरंत बाद इतना करारा झटका जो मिला है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर। पायलट साहब, आप राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, क्या फोकस आपका राजस्थान से हट जाएगा राष्ट्रीय? देखिए, 14 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है, और ये 14 स्टेट्स में से गुजरेगी। और मणिपुर में शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि मणिपुर में न्याय नहीं मिला, मणिपुर में इतना लंबा समय हो गया, वहाँ तनाव है, वहाँ हिंसा है, वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग पीड़ित हैं, और वहाँ की सुध लेने वाले जो डबल इंजन सरकार के लोग हैं, चाहे मणिपुर के चाहे दिल्ली के, किसी को ना फुर्सत है ना चिंता है। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस शुरुआत को जो हम लोग मणिपुर से कर रहे हैं वो बहुत सांकेतिक है और उसके बहुत महत्व हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और मुझे लगता है कि ये मणिपुर से मुंबई जो यात्रा है, इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो पहली यात्रा थी हमारे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, ये इसका दूसरा पार्ट है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है जन कल्याण की इश्यूज़ के ऊपर, पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर, और जो प्रदेश और देश के अंदर जो हालात बने हैं उस पर ध्यान फोकस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जज्बाती मुद्दों को आगे रखकर राजनीति करें, लेकिन हम लोग, राहुल जी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जनता का दिमाग और ध्यान वापस उन मुद्दों पर लेकर आएँ, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, लगातार मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर नाकाम और बेकाबू तरीके से वहाँ पे माहौल बनता चला जा रहा है, इन सब इश्यूज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी हैं, अभी फेरबदल किया है AICC में, जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। और विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए, जो वोट प्रतिशत है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है चाहे वो राजस्थान है, हमारा वोट कम नहीं हुआ है। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए, उसका दुख हमको है, और राजस्थान में हर बार हम लोग सरकार बनाते हैं लेकिन दोबारा रिपीट नहीं कर पाते, ये भी चिंता का विषय है, इस पर चिंता हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हम लोगों की है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम इस बार इन सभी राज्यों में हमारे आएंगे। सब समय पर हो जाएगा। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर, विभाग बांटने को लेकर अप्रत्याशित देरी हुई। असली देरी तो वो है, हम तो विपक्ष में आ ही गए, हम तो अपना काम कर लेंगे, विधानसभा चालू होगी, हमारे सब निर्णय हो जाएंगे और सब मिल बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सरकार में जो काम अब तक हुआ है, हालांकि अभी सरकार नई बनी है, और पहला काम उन्होंने किया, नौकरियां कम करने का काम किया, योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। तो मुझे उम्मीद ये थी कि सरकार बनने के बाद एक सकारात्मक शुरुआत होगी, और हम भी चाहते सरकार को समय दें, अपना काम कर दिखाएं। लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसका सीधा परिणाम आप लोगों ने इस उपचुनाव में देख लिया। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से काम करेगा। जिस राज्य की मुझे जिम्मेदारी दी है, वहाँ पर हम लोग सघन दौरे करेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। आपने जहाँ दौरे किए वहाँ सीटें आप जीते हैं, जहाँ आपने दौरे किए सीटें आपने वहाँ जीती है। नहीं, मैंने सगनपुरा आपने करणपुर का किया था। हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे, और ये समय आज एकजुटता दिखाने का है, और कांग्रेस पार्टी में भी हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाली चुनौती लोकसभा चुनाव की है, उसके लिए संगठित, सक्रिय और मजबूत होकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, भव्य आयोजन हो रहा है, कि आप भी जाएंगे 22 जनवरी को?
भाई ये मुद्दा मैं समझता हूँ धार्मिक मुद्दा है, जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बीजेपी जनता दल की बात नहीं है, ये देश की भावना की बात है। जिसकी जो श्रद्धा है वो अपना काम करेगा, लेकिन हमारा इशू है डेवलपमेंट का इशू, हमारा इशू है चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर होना चाहिए। भावनात्मक जज्बाती मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे तो वो लंबे समय के लिए सही नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम लोग चाहते हैं कि राजनीति हो तो पब्लिक इश्यूज पर हो। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड भाजपा को प्रस्तुत करनी चाहिए कि किस क्षेत्र में आपने आगे काम किया है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में, महंगाई कम करने के क्षेत्र में। आज कच्चे तेल का दाम इतना कम हो गया, लेकिन राहत उसकी सरकार हमको नहीं दे पा रही है तेल पेट्रोल के गैस के दामों के अंदर। तो इस सवाल जनता को और मीडिया को पूछने चाहिए कि आप सारा ध्यान और जो लोगों का जो फोकस है वो पब्लिक इश्यूज पे क्यों नहीं आ रहा है। पायलट साहब, क्या आपको लगता है कि आला कमान ने अगर आपकी बात मान ली होती और नेतृत्व परिवर्तन कर दिया होता राजस्थान में तो आज कांग्रेस की सरकार होती राजस्थान में? अब आप देखो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करना है। आप देवेंद्र जी वापस पीछे चले जाते हो, हमें आगे जाना है, हम आगे के सोचना है। कमान दे दी जाती है समय से पहले, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा प्रदेश में देश में पूरी रणनीति बन रही है, लगातार दिल्ली में हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। और जो इंडिया अलायंस बन रहा है, आप समझ रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का वोट शेयर है आज देश में वो 2/3 वोट है, एनडीए का 1/3 है। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई है कि अलग अलग जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला टक्कर का होगा और इंडिया अलायंस जीतेगा। इसलिए हमारा सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही हैं। बहुत जल्द हर स्टेट में हम एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाएंगे, चर्चा होने के बाद उस पर हम अमल करेंगे और बहुत जल्द हम कैंपेन भी चालू करेंगे। लेकिन राहुल जी की यात्रा निकलने वाली है, मैं समझता हूँ इसका बहुत एक सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देश में पड़ेगा। राजस्थान की 25 सीटों पर क्या आप प्लान बना चुके हैं और वो बिल्कुल चर्चा हो रही है, हमने अध्ययन किया है कहाँ कितना वोट है, कौन कैंडिडेट्स पहले रहे, कौन संभावित हो सकते हैं। कमेटियां बन गई हैं, प्रभारी बन गए हैं, स्क्रीनिंग चल रही है, ऑब्जर्वर्स हर लोकसभा क्षेत्र में लग चुके हैं और लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। अभी 11-12 को एक और मीटिंग दिल्ली में होगी, उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। बहरहाल मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मजबूत है, उत्सुक है चुनाव के लिए और उमंग के साथ चुनाव लड़ेंगे। और पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, इंदिरा रसोई का अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दी जाए। अरे भाई आप उस योजना को बेहतर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहले भी किया था उन्होंने, जब राजीव गांधी केंद्र बने थे उनका नाम उन्होंने बदल दिया था, अब फिर बदल रहे हैं। तो नाम बदलने की राजनीति केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है। सरकारों को चाहिए नई शुरुआत करें, नई परिपाटी बनाएं, अपनी लकीर लंबी बनाएं, नई योजना बनाएं, नई प्लानिंग बनाएं। तो वहाँ तक तो अभी कुछ काम किया नहीं है, अब योजनाओं को बदलकर संकेत देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है और ये काम सरकार केंद्र की भी करती है, राज्य की भी कर रही है। पायलट साहब, पुराने चेहरों को लेकर के विधानसभा चुनाव आप हार गए और आप नए चेहरों को लेकर के आते हैं। अशोक गहलोत पुराने चेहरों पर दाव खेलते हैं, तो क्या लोकसभा में भी मैं नए चेहरों हमेशा पर? चाहता हूँ कि मैं जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, अगर कहीं मेरी कोई एक पहचान बने तो उन व्यक्तियों में बननी चाहिए कि मैं हमेशा नौजवानों को और नए लोगों को मौका देने के पक्ष में रहता हूँ, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो। नए लोग, नौजवान लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की भी सोच है, यही उदयपुर डिक्लेरेशन हम लोगों ने कहा था और मैंने पिछले 25 साल में कोशिश की है कि नौजवानों को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया जाए। सर, राजस्थान में अलायंस का कोई स्कोप देखते हैं आप या किसी पार्टी के साथ कांग्रेस का? नहीं, जिन स्टेट्स में सिर्फ भाजपा कांग्रेस का है वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अलायंस की ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन बाकी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मौजूद हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ लगातार हमारी बातें हो रही हैं। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और हम लोग ऐसा एक 1-to-1 कॉन्टेस्ट बनाएंगे कि इंडिया को हम पराजित कर सकते हैं। सरकार किसानों के कर्जे माफ करेगी जिन किसानों के कर्जे रह गए? देखिए बहुत जल्दी है, सरकार अभी बनी है, अभी मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं, उनको समझने में समय लगेगा। लेकिन घोषणाएं तो उन्होंने अपने भाजपा ने घोषणा पत्र में की थी, कितना अमल कर पाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन एक जागरूक, चुस्त और मुस्तैद विपक्ष का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मेवाराम जेल के मसले पर बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। मेवाराम जेल के मसले पर बीजेपी चुटकी ले रही है। तो हमने कार्रवाई करी है उनके ऊपर जो करनी थी, मुझे लगता है पहले कर देनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि पायलट साहब अब राजस्थान से दूर हो गए, आप प्रभारी बनाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं था से दूर कौन ही, अब क्यों टेंशन ले रहे हो।